हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीथेसिस, ये फिगर्स ऑफ स्पीच। तो एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके कुछ एग्जांपल से हम आज इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, तो सब फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। इसका मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वहां पर जाकर आप पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे एंटीथेसिस, इस अलंकार को समझने के लिए। एंटीथेसिस के पहले सबसे पहले डेफिनेशन दी है, देखो, उससे हमें एक क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इन एंटीथेसिस अपोजिट वर्ड्स ऑब्लिक आइडियाज आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस। दो विरोधी वर्ड्स या फिर आइडियाज, कल्पनाएं जब एक सेंटेंस में होगी इन सेम सेंटेंस, तो उसे क्या कहा जाएगा? एंटीथेसिस अलंकार कहा जाएगा। और एक डिफरेंस हमारे पास है, एंटीथेसिस इज द फिगर ऑफ स्पीच। एंटीथेसिस क्या है? तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है वह, वेयर टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स, जहां पे दो अपोजिट आइडियाज, विरोधी कल्पनाएं या फिर वर्ड्स या शब्द, पुट इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में वो होते हैं, टू क्रिएट अ पावरफुल इफेक्ट, एक अच्छा पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब कि जो राइटर है या फिर जो पोएट है वो क्या करता है, तो एक ही सेंटेंस में दो परस्पर विरोधी कल्पनाएं या फिर वर्ड का यूज करता है, किस लिए? तो टू क्रिएट अ ग्रेट पोएटिक इफेक्ट। इसे क्या कहा जाएगा? तो एंटीथेसिस अलंकार कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होने वाली है, ये होने वाली है, टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स पुट इन अ सेंटेंस। दो परस्पर विरोधी कल्पनाएं या फिर वर्ड्स एक ही सेंटेंस में होंगे तो उसे कहा जाएगा एंटीथेसिस अलंकार। ओके, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, देखिए। सबसे पहला है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। मेनी मीन्स बहुत सारे, फ्यू मीन्स कुछ तो। ओके, तो मेनी आर कॉल्ड, बहुत सारों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चोजन, मगर कुछ ही लोगों को क्या किया गया, तो उसमें सिलेक्ट किया गया। तो मेनी और ये फ्यू जो, ये अपोजिट वर्ड्स आप कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया एंटीथेसिस का। स्पीच इज सिल्वर, ज्यादा बोलना, बट साइलेंस इज गोल्डन, मगर साइलेंस, चुप रहना, ये कैसा है? तो गोल्डन है, सोने के जैसा होता है। तो स्पीच और ये साइलेंस, ये दो परस्पर विरोधी वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ये अपोजिट वर्ड्स है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड एक साथ में रहना, डिवाइडेड मीन्स बिखर जाना। तो यूनाइटेड और डिवाइडेड, ये दो परस्पर अपोजिट वर्ड्स या फिर आइडियाज आप कह सकते हैं। स्टैंड, फॉल, ये भी क्या है? तो एक वर्ड ऐसे कि जो अपोजिट वर्ड्स है। तो ये एग्जांपल बन गया, तो एंटीथेसिस इस फिगर ऑफ स्पीच का। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ओके, ये भी दो परस्पर विरोधी कल्पनाएं हैं। ओके, दो परस्पर विरोधी वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, प्रपोज और डिस्पोज। इससे कहते मनाना, इससे कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं उसे? नकार देना। ओके, तो इससे क्या कहा जाएगा? तो एंटीथेसिस अलंकार कहा जाएगा। आई होप आपको एंटीथेसिस अलंकार समझ में आ चुका है। फिर भी एक शॉर्ट में बता रहा हूं, एंटीथेसिस क्या है? तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पे दो वर्ड्स या फिर आइडियाज को एक ही सेंटेंस में लाया जाता है एक पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो इसे कहा जाएगा क्या? तो एंटीथेसिस अलंकार। ओके, चलिए फिर कुछ पोएम में आए हुए एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स जो हम अभी बुक में से देखने वाले हैं। तो 12th स्टैंडर्ड की पोएम है, देखो, स्मॉल टाउन एंड रिवर। उसमें से एक एग्जांपल देखो, लाइफ एंड डेथ। ये अपोजिट वर्ड्स है, लाइफ मीन्स जीवन और डेथ मीन्स मृत्यु। तो ये एग्जांपल है किसका? तो एंटीथेसिस का। ओके, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टू नाइट। मॉर्न मीन्स सुबह और नाइट मीन्स रात। ये भी दो क्या हम कह सकते हैं? अपोजिट वर्ड्स है। तो ये एग्जांपल बन गया किसका? तो एंटीथेसिस का। ओके, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। सिटी टू माई विलेज, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये जो पोएम है 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें से एग्जांपल है सिटी और विलेज। ये दो क्या है? तो अपोजिट वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। इफ नाइदर फो मीन्स एनिमी, नॉर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू। फो मीन्स एनिमी, शत्रु जिसे हम कहते हैं, फ्रेंड मीन्स दोस्त। ये क्या? तो अपोजिट वर्ड्स है। तो ये एग्जांपल बन गया किसका? तो एंटीथेसिस इस फिगर ऑफ स्पीच का। ये जो एग्जांपल लिया गया है, इफ पोएम में से लिया गया है। अब आपके लिए टास्क है कि जो कुछ भी आपको एंटीथेसिस के एग्जांपल्स मिलते हैं, आपके जब जो कुछ पोएम आप रीड करेंगे उसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।